पीएसएल 10 में कराची किंग ड्राफ्टिंग के अंदर किस स्टैंड के साथ उतरने जा रही है, वो किस तरीके से स्क्वाड बनाएगी, कौन कौन से प्लेयरों को टारगेट करेगी, क्या प्लान है कराची किंग का। क्योंकि कराची किंग की जो रिटेंशन सामने आई उसको देखकर ऐसा लगता है कि कराची किंग इस बार बहुत ही बेहतरीन स्क्वाड बनाने वाली है। लेकिन जवाब तो मैं दूंगा कराची किंग का, अगर कोई देख रहा है तो सबसे पहले उन सबके लिए जवाब है कि खुदा के लिए कोई एक्टर ना बिठा देना ड्राफ्टिंग के अंदर। पिछले साल ही पता नहीं आपने वो फिल्मों वाले ड्रामा वाले एक्टर बिठा लिए थे, उनकी वजह से जो उन्होंने पिकें की है प्लेयरों की वो हमने पिछले साल देख ली। तो मेहरबानी करके इस बार कोई क्रिकेटर बिठा लेना ड्राफ्टिंग के अंदर ताकि वो अच्छे से प्लेयर पिक कर लें। उम्मीद तो यही है, क्योंकि पिछले साल मैंने एक्टर ही देखे थे। कराची किंग जब ड्राफ्टिंग हो रही थी तो उन्होंने सिर्फ एक्टर बुलाए हुए थे अपने, जो ड्रामा वाले होते हैं, बस वही पिक्के मार रहे थे वहां बैठकर। उनको पता नहीं था कि किस तरीके से प्लान करना है, कौन कौन से लड़कों को पकड़ना है, बस वो लेते गए और कराची किंग पहले ही बार हो गई थी। लेकिन इस बार उम्मीद ये है कि कराची किंग अच्छे प्लेयरों को पिक करेगी, क्योंकि इन्होंने जो रिटेंशन दी है अगर उसमें देखा जाए तो प्लाटीनियम कैटेगरी इनकी पूरे तरीके से खाली है। यहाँ से ये 3 बंदे पिक करेगी, 2 गैर मुल्की, 1 पाकिस्तानी। भाई साहब यही बताऊंगा कि कौन से पिक करेगी। इसके अलावा डायमंड कैटेगरी से इन्होंने हसन अली को रखा है, जेम विंस को रखा है। इसके अलावा गोल्ड से शान मसूद, इरफान खान न्याजी को रखा है। सिल्वर से अराफात मिनास, टिम सैफर्ड, जाहिद महमूद को जो वो यहाँ पर रखा है। इसके अलावा इन्होंने जो प्लेयर रिलीज किए, मतलब जो प्लेयर टीम से बाहर फेंके, उनमें जो सबसे बड़ा नाम था वो था मीर हमजा का। मीर हमजा को नहीं फेंकना चाहिए था, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं फेंकना चाहिए। देखो भाई यहाँ पर बात ये कि आपने जो प्लेयर रिटेन किए, अगर उनकी तरफ देखा जाए तो हसन अली के अलावा और कोई फास्ट बॉलर नहीं नजर आ रहा। हसन अली के अलावा और कोई फास्ट बॉलर नहीं है। आपको फास्ट बॉलर एक क्वालिटी वाला आपके पास था मीर हमजा। आप जाहिद महमूद को बाहर कर देते, मीर हमजा को आप जाहिद की जगह रखते, क्योंकि क्वालिटी वाइज देखा जाए एक तो लेफ्ट आर्म बॉलर और पिछले साल सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस कराची किंग से मीर हमजा ने दी थी। लेफ्ट आर्म आपके पास फास्ट बॉलर मौजूद था, आपने उसको भी रिलीज कर दिया। आप जाहिर सी बात है मीर हमजा को कोई भी टीम पिक कर सकती है, टाइप पिशावर जलमी भी कर सकती है, वो भी लेकर जा सकती है। मीर हमजा को आपने नहीं करना था, फिर भी अगर आरटीएम घुमाना चाहे आप घुमा सकते हैं, लेकिन मीर हमजा को आप ड्रॉप नहीं करते, उसको लेकर चलते। अब इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर तो चलो आपके जो प्लेयर हैं शान मसूद खेल लेंगे, उन्हीं के साथ साथ आपके टिम सैफर्ड खेल लेंगे, फिर जेम विंस खेल लेंगे। बीच में पूरा का पूरा जो है एक पेंट्रा, वो पूरा का पूरा खाली पड़ा है। फिर इसी तरीके से अगर नीचे से देखें तो फास्ट बॉलर्स के अंदर स्पिनर अरफात मिनास होगा, हसन अली होगा, वहां पर भी जो कोई 1-2 फास्ट बॉलर की जगह खाली है। फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर मान सिवाय इरफान खान न्याजी के कोई नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ से कराची किंग को जिन प्लेयरों की जरूरत है वो एक तो ड्रेल मिचेल हो सकता है, नंबर 2 टॉम कुरन हो सकता है। अगर आप उसके ऊपर जाना चाहे तो वो भी जा सकते हैं। टॉम कुरन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलराउंडर है, आप मिडिल ऑर्डर में भी इस बंदे को खिला लेंगे। फिर इसके अलावा सीन एबर्ट के ऊपर भी आप नजर मार सकते हैं। इसके अलावा फिन एलन, चैपमैन, ड्रेल मिचेल, ये कुछ प्लेयर है जिसके ऊपर कराची किंग नजर रख सकती है। आप मैं ड्रेल मिचेल का तभी बोल रहा हूँ कि ये मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है इरफान खान न्याजी से पहले या इरफान खान के बाद, यानी कि जेम विंस के बाद आप खिला सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो नाम लिए यहाँ पर चैपमैन का तभी मैंने नाम लिया कराची के अंदर, उसने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी। आप सबको याद होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर, आप उसको भी जो वो जेम विंस के बाद खिला लेते हैं। जो चैपमैन का नंबर है वो जेम विंस के बाद लगता ही लगता है, आप जेम विंस के बाद चैपमैन को पिक कर लें, आप उसको खिला लें। इसके अलावा फिन एलन भी आपकी दूसरी पिक के, अगर डेविड वार्नर को लाहौर पिक नहीं करती है तो फिर कराची कंफर्म है कि डेविड वार्नर को पिक करे। लेकिन डेविड वार्नर मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, लाहौर करेगी, वो तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने डूसन को बाहर जो कर दिए। लेकिन अब यहाँ पर आपको शुरुआती 3 बैट्समैन तो आपको मिल गए। शान, टिम सैफर्ड ओपनिंग करेंगे, जेम विंस उसके बाद आकर खेल लेंगे। लेकिन उसके बाद आपको कुछ प्लेयर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मार्क चैपमैन कर लें, उसके बाद आप कर लें अगर देखा जाए तो, और जिस तरीके से प्लेयर है ड्रेल मिचेल है वो आकर भी खेल सकता है, टॉम कुरन है उसके ऊपर भी आप नजर मार सकते हो। पाकिस्तानी प्लेयरों की अगर बात करें तो वहां पर खुरम शहजाद को भी रिलीज किया हुआ है, आमिर जमात को भी रिलीज किया हुआ है। आप उनकी तरफ जो वो जा सकते हैं, नीचे वाली गोल्ड कैटेगरी से आप उनको पिक कर सकते हैं। देखो भाई अब जो कराची किंग के पास पिकें बची हुई हैं उसमें प्लांटीनियम के अंदर 3, ये कोई ना कोई 2 बड़े नाम पिक करेगी। दूसरी पिक इन्हीं की है, इनके पास ऑप्शन होगा कि यार कोई फास्ट बॉलर पिक करें या फिर कोई बैटिंग वाला। लेकिन मेरे हिसाब से कराची किंग को जैसी सबसे दूसरी पिक मिलेगी तो वो या फिन एलन की तरफ जाएंगी या फिर मार्क चैपमैन की तरफ वो जाएंगे। मेरे हिसाब से देखा जाए मार्क चैपमैन, फिन एलन, इन दोनों में से एक की तरफ वो जाएंगे ही जाएंगे। फिर दूसरी पिक जो होगी उसमें अगर बचा रहा मौका तो फिर ये ड्रेल मिचेल की तरफ लाजमी जाएंगे, ये भी बॉलिंग करा लेता है, बैटिंग भी कर लेता है। इसी तरीके से फास्ट बॉलिंग के अंदर ये किस तरफ जा सकते हैं, अगर इन्होंने चैपमैन को भी छोड़ दिया, अगर दूसरी
जो इनकी बारी आएगी उसके अंदर एडम मिलने या सीन एबर्ट बचा हुआ, तो ये उसको पिक कर लेंगे। हसन, सीन एबर्ट, ये आपस में एडम मिलने और हसन अली या सीन एबर्ट, इन दोनों में से कोई एक नाम ये आपस में बॉलिंग करा लेंगे। फिर आपने यहाँ पर एक काम करना है कि मीर हमजा को दोबारा से स्क्वाड में शामिल कर लेना। मेरे हिसाब से फास्ट बॉलिंग में हसन अली भी हो जाएगा, मीर हमजा भी आपके पास वापस आ जाएगा, इसी के साथ साथ एडम मिलने या सीन एबर्ट, इनमें से आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अगर आपको चाहिए होगा तो अब्बास अफरीदी भी ड्राफ्टिंग के अंदर होगा। मेरे हिसाब से तो उसको अगर कोई टीम पिक नहीं करेगी तो आप पिक कर सकते हो नीचे की कैटेगरी से। अब यहाँ पर 3 पिकें आपकी मजीद सिल्वर की, 3 इमर्जिंग की पड़ी है और सुप्लीमेंट्री से ही पिक होती है। नीचे भी आप फर्ज कर लो कि आपको समझा देता हूँ कि ड्रेल मिचेल किसी ने पिक नहीं किया। अब बारियां चली गई, गोल्ड भी, सिल्वर भी, इमर्जिंग भी, फिर उसके बाद एक बारी आती है सुप्लीमेंट्री की। वहां चाहे तो वहां भी कराची ड्रेल मिचेल के ऊपर निशाना मार सकती है, लेकिन मिडिल ऑर्डर के इनके पास थोड़े बहुत मसाइल होंगे। शुरुआत में तो चलो खेल लेंगे ओपनिंग शान, टिम सैफर्ड कर लेंगे, जेम विंस कर लेंगे, फिर उसके बाद एक हाथ और प्लेयर यहाँ पर ढूंढना होगा, चैपमैन जैसा प्लेयर हो जो इस नंबर पर खेल सकता है, क्योंकि चैपमैन को ये नंबर जस्ट है तो आप उसको पिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक हाथ और आप पाकिस्तानी ले लें। फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर आप एक जो ऑलराउंडर हो आप उसको पकड़ सकते हैं, जैसे टॉम कुरन हो गया, वो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, आप उसको पकड़ सकते हैं। फिर एक आध आप और एक स्पिनर यहाँ पर जो वो रख सकते हैं, जाहिद महमूद भी आपके पास है, मिनाज भी, 2 है, बहुत स्पिनर आप ना ही रखें तो बेहतर है। कोई एक ऑलराउंडर मजीद और पकड़ लें, वो आप नीचे खिला लें, तो आपकी इस तरीके से सिचुएशन जो वो जज हो सकती है मेरे हिसाब से। देखो जैसे मैंने आपको कहा है कि आपके हसन अली हो गए, डायमंड से आ गए। अब जो प्लांटिनियम की 3 पिक हैं उनमें सबसे जो पहली पिक होगी वो लाहौर की होगी, दूसरी पिक होगी आपकी कराची की। कराची के पास यही ऑप्शन है, ड्रेल मिचेल, चैपमैन, टॉम कुरन, फिन एलन, इसके अलावा आपके एडम मिलने, सीन एबर्ट, ये ऑप्शन है कराची के पास। 2 पिकें तो चलो जिस तरीके से ले लेंगी, अगर फर्ज कर लो कि यहाँ पर चैपमैन भी उनको मिल जाता है और आपका एडम मिलने भी उनको मिल जाता है, तो फिर कराची किंग का जो रिदम होगा वो बहुत ही शानदार बन जाएगा। फिर उनको सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत पाकिस्तानी प्लेयर पिक करने होंगे और वो गोल्ड से 3 जो उन्होंने करने, सिल्वर से जो उन्होंने 3 करने, वो आराम से कर लेगी। देखो भाई कहीं ना कहीं सिचुएशन बदलेगी। कराची किंग उम्मीद है कि अच्छी टीम बनाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि उम्मीद तो ये है कि ये एक्टरों को नहीं बिठाएंगे उसके बीच में, अगर एक्टरों को बिठाना है तो फिर मुझे ही बुला लें तो वही बेहतर है। मैं इनको टीम पिक करके दे दूंगा कि कौन कौन से प्लेयर पिक करने, भले एक आधा घंटे के लिए बुला ले, मैं इनको एक अच्छी टीम बनाकर दे दूंगा। मुझे ही बुला लें अगर इन्होंने अपने एक्टरों को बुलाना है तो, क्योंकि हमेशा इन्होंने ऐसा ही किया कि पिछले साल मैंने देखा कोई 2-3 एक्टर इनके घूम रहे थे इनके साथ, बस वही पिक के मार रहे थे वहां बैठकर, और लग नहीं रहा था कि कोई बड़ा बंदा बैठा हो जो माइंड से चल रहा हो, जो टीम को पिक कर रहा हो, प्लेयर्स को देख रहा हो, उनकी परफॉर्मेंस देख रहा हो। मुझे ऐसा नहीं, पिछला कॉम्बिनेशन इन्होंने नहीं बनाया, कराची ने कॉम्बिनेशन बनाया ही नहीं था। इस बार उम्मीद है कि कोई माइंड अपना चेंज करेंगे, तगड़े कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे। जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से पिकें जो मार सकते हैं PSL 10 की ड्राफ्टिंग के अंदर।